बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया थी गरीब। वह यहाँ वहाँ से मांग कर आटा ले आती और उस आटे की रोटियां बनाकर खा लेती। उसके पास रोटियां सेकने को न तो लकड़ियाँ थी और न ही गोबर के कंडे थे। वह घास फूस बटोर कर आग जलाती और उसमें रोटियां सेकती। एक दिन बुढ़िया आटा मांग कर लाई। उसने घास फूस इकट्ठा किया और रोटी सेकने लगी। उसी समय एक मेंढकी फुदकती हुई उधर आ निकली। मेंढकी ने देखा कि बुढ़िया घास फूस को जलाकर रोटियां बना रही है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों अम्मा, ये क्या कर रही हो? मेंढकी ने बुढ़िया से पूछा। अपने लिए रोटियां सेक रही हूँ, बुढ़िया ने उत्तर दिया। लेकिन रोटी तो लकड़ियों या गोबर के कंडों की आग में सेकी जाती है, मगर तुम तो घास फूस की आग में सेक रही हो। इसमें तो रोटियां ठीक से सिक भी नहीं पाएंगी, मेंढकी ने बुढ़िया से कहा। कहती तो तुम ठीक हो मेंढकी, मगर मैं ठहरी गरीब और लाचार। मेरे पास न तो लकड़ियाँ खरीदने को पैसे हैं और न ही कंडे बिनने की ताकत है। मैं लकड़ियाँ पाऊँ तो कैसे और कंडे बटोरूँ तो कैसे? बुढ़िया ने बिना संकोच के कहा। तुम चिंता न करो अम्मा, लकड़ियाँ लाना तो मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन मैं अभी कंडे ला देती हूँ, मेंढकी ने कहा। और वह फुदकती हुई गई और कहीं से कंडे ले आई। बुढ़िया ने कंडे सुलगाए और उन पर रोटियां सेकने लगी। जब पूरी रोटियां सिक गई तो मेंढकी रोटियों पर फुदकने लगी, कभी इस रोटी पर तो कभी उस रोटी पर। तुम इस रोटियों पर क्यों कूद रही हो? रोटियां खराब हो जाएंगी, बुढ़िया ने उसे टोकते हुए पूछा। देखो अम्मा, जंगल गई मैं मेंढकी और जंगल से तुम्हारे लिए कंडे लाई। कंडे जलाकर तुमने रोटियां बनाई। अब तुम मुझे कम से कम एक रोटी तो दे दो, मेंढकी ने बुढ़िया से कहा। बुढ़िया ने मेंढकी को एक रोटी दे दी। मेंढकी रोटी लेकर खुशी खुशी चल पड़ी। रास्ते में उसे एक ग्वाले का घर मिला। उसने देखा कि ग्वाले के बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। यह देखकर मेंढकी को बच्चों पर दया आ गई। उसने अपनी रोटी उन बच्चों को दे दी। इसके बाद मेंढकी ग्वाले के भैंसों पर कूदने लगी। कभी इस भैंस पर कूदती तो कभी उस भैंस पर। ग्वाले ने मेंढकी को टोकते हुए पूछा कि तुम मेरी भैंसों पर क्यों कूद रही हो? इससे भैंसों का मन खराब हो जाएगा और वे दूध नहीं देंगी। सुनो ग्वाले, जंगल गई मैं मेंढकी, जंगल से लाई कंडे, कंडों से बुढ़िया ने बनाई रोटी। एक रोटी बुढ़िया ने मुझको दी, वह रोटी मैंने तुम्हें दी और तेरे भूखे बच्चों को। अब तो मुझे इसके बदले एक भैंस दे दे, मेंढकी ने ग्वाले से कहा। बात तो तुम ठीक कहती हो कि तुमने अपनी रोटी मेरे भूखे बच्चे को दे दी, इसलिए अब मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। ठीक है, तुम मेरी ये एक भैंस ले लो। यह कहते हुए ग्वाले ने अपनी भैंसों में से एक भैंस मेंढकी को दे दी। मेंढकी भैंस लेकर चल पड़ी। कभी भैंस की आगे आगे फुदकती तो कभी भैंस की पीठ पर सवारी करने लगती। इसी प्रकार चलती चलती वह राजा के महल जा पहुंची। महल में वह सीधे वहां जा पहुंची जहां राजा खाना खा रहा था। मेंढकी ने देखा कि राजा रूखा भात खा रहा है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर राजा को ऐसी कौन सी कमियां पड़ी कि उसे रूखा भात खाना पड़ रहा है? उसने राजा से पूछा, आप रूखा भात क्यों खा रहे हैं? मेरे पास गाय भैंस कहाँ है जो मैं दूध घी के साथ भात खाऊं? जैसी भैंस तुम्हारे पास है वैसी भैंस मेरे पास होती तो मैं भी दूध घी के साथ भात खाता, राजा ने उदास होते हुए कहा। राजा की बात सुनकर मेंढकी को राजा पर बड़ी दया आई। उसने अपनी भैंस राजा को दे दी।
भैंस पाकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा की 2 रानियां थीं। दोनों रानियों ने यह खबर सुनी कि एक मेंढकी ने राजा को अपनी भैंस दे दी है, तो वे भी बहुत खुश हुई। दोनों रानियां मेंढकी की भैंस को देखने वहां आ गई। वह मेंढकी रानियों पर कूदने लगी, कभी इस रानी पर तो कभी उस रानी पर। यह देखकर राजा ने मेंढकी से पूछा, क्यों रे मेंढकी, तू मेरी रानियों पर क्यों कूद रही है? जानती नहीं है क्या कि इससे रानियां रूठ जाएंगी और मुझे छोड़कर चली जाएंगी। सुनो राजा, जंगल गई मैं मेंढकी, जंगल से लाई कंडे, कंडों से बुढ़िया ने बनाई रोटी। एक रोटी बुढ़िया ने मुझे दी, वह रोटी मैंने दे दी ग्वाले के भूखे बच्चों को। ग्वाले ने मुझको अपनी एक भैंस दी, भैंस मैंने तुम्हें दे दी। अब तुम मुझे इसके बदले अपनी एक रानी दे दो। मेंढकी ने राजा से कहा, कहती तो तुम सही हो, तुमने मुझे भैंस दी है ताकि मैं रूखा भात न खाऊं और दूध घी खाऊं। ठीक है, इसके बदले तुम मेरी एक रानी ले जाओ। राजा ने अपनी एक रानी मेंढकी को देते हुए कहा। मेंढकी रानी को साथ लेकर फुदकती हुई चल पड़ी। रास्ते में एक बसोर का घर पड़ा। मेंढकी ने देखा कि बसोर अकेला रहता है। उसके घर में और कोई नहीं था। उसका विवाह भी नहीं हुआ था। अपने अकेलेपन से बसोर बड़ा दुखी था, वह बड़ा उदास था। यह देखकर मेंढकी ने रानी बसोर को दे दी। रानी को पाकर बसोर बड़ा खुश हुआ। बसोर ने बांस के टोकरे बना रखे थे। मेंढकी उन टोकरों पर कूदने लगी, कभी इस टोकरे पर तो कभी उस टोकरे पर। यह देखकर बसोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों रे मेंढकी, तू मेरे टोकरों पर क्यों कूद रही है? यदि ये टोकरे खराब हो गए तो इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। यदि टोकरे नहीं बिकेंगे तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। यदि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं खाने को आटा कैसे खरीदूंगा? बसोर ने मेंढकी से पूछा। सुनो बसोर, जंगल गई मैं मेंढकी, जंगल से लाई कंडे, कंडों से बुढ़िया ने बनाई रोटी। एक रोटी बुढ़िया ने मुझे दी, वह रोटी मैंने दे दी ग्वाले के भूखे बच्चों को। ग्वाले ने मुझको अपनी एक भैंस दी, भैंस मैंने दे दी राजा को। राजा ने मुझको दी एक रानी, रानी मैंने दे दी तुझको। अब तो मुझे रानी के बदले अपना एक टोकरा दे। मेंढकी ने बसोर से कहा। ठीक है, तुम एक टोकरा ले लो। बसोर ने मेंढकी को एक टोकरा दे दिया। टोकरा लेकर मेंढकी प्रसन्नतापूर्वक आगे चल पड़ी। चलते चलते रात हो गई। मेंढकी ने सोचा कि रात को जंगल पार करना ठीक नहीं है, इसलिए वह एक कत्थे के पेड़ पर चढ़ गई और टोकरे को पेड़ की डाल पर टिकाकर ऊँघने लगी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। इसी बीच कुछ चोर वहां आए और उसी कत्थे के पेड़ के नीचे बैठकर चोरी के माल का बंटवारा करने लगे। उसी समय जोर की हवा चली, जिससे टोकरा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। टोकरा गिरा सीधे चोरों के सिर पर। चोरों ने समझा कि यह कोई भूत प्रेत का मामला है और वे डर के मारे चोरी का अपना सारा माल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। मेंढकी पेड़ से नीचे उतरी। उसने चोरी का सारा माल समेटा और बुढ़िया के पास चल दी। मेंढकी ने चोरी का माल बुढ़िया को दे दिया। अब बुढ़िया की सारी गरीबी दूर हो गई, जिससे बुढ़िया और मेंढकी आराम से खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।